आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं नीना आप लोगों का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइडेंस चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईना, शीशा या मिरर्स। मिरर्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इनका वास्तु में कितना ज्यादा महत्व है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में यही कि इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनको खरीदने से पहले और खास तौर पे घर में लगाने से पहले हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इसका साइज। बड़े साइज का शीशा हमें हमेशा यूज करना चाहिए। तो जब भी हम वास्तु रेमेडी के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडी करते हैं तो उसमें साइज जो है वो हमेशा मैटर करता है। तो छोटे छोटे शीशे वहां पे काम नहीं करेंगे, बड़े साइज का शीशा जो है आपको यूज करना चाहिए। और शीशा जो है हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ धुंधला दिखा रहा है, उस पर कुछ कटा फटा या टूटा हुआ, इस तरह के शीशे हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। टूटा हुआ शीशा तो कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान देना शुरू करता है। और किस तरह के नुकसान होते हैं वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आपके रिलेशनशिप्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके इनकम में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, और हम सोचते रहते हैं कि क्या हो गया। कभी शीशे पे ध्यान जाता ही नहीं कि ये काम शीशे की वजह से भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काम शीशे की वजह से भी हो सकते हैं। तो हमेशा कोई भी टूटी फूटी पुरानी वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, उसको तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। और शीशे जो हैं वो हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही लेकर आए। फैशन के तौर पे कई बार राउंड शेप के शीशे भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ जहां पर आपको अपना जैसे कुछ इन्हांस करना है, ब्यूटी को इन्हांस करना है, तो वहां पे आप लगा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज है कि हम इसको कहां कहां पर और यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि शीशा जो है वो एक्सपेंशन का काम करता है। किसी भी चीज को वो एक्सपेंड कर देता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जब शीशे नहीं थे तो पानी का प्रयोग किया जाता था। लोग पानी में अपनी शक्ल देखते थे। तो शीशा क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जो भी चीज आप देखोगे उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उस चीज को एक्सपेंड कर देता है। तो जिस भी चीज में हम एक्सपेंशन चाहते हैं उस चीज के सामने हमें शीशा लगा देना चाहिए। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो चीज है या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो है पैसा। तो हम चाहते हैं कि खूब सारा पैसा आए। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय टिप देती हूं मैं आप लोगों को कि आपका जो कैश बॉक्स है या तिजोरी है, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी आप अपना रखते हैं, तो उसमें एक मिरर लगा दीजिए। आपके पैसे की या उसमें रखी हुई चीजों की इमेज जब उसमें आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको इनहेंस करेगा। यही काम आप अपने पर्स में भी कर सकते हैं। पर्स में भी एक छोटे साइज का शीशा रख सकते हैं। इससे आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। छोटा सा उपाय है, बहुत आसान सा, करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कि हाँ आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब दूसरी जो चीज आती है वो ये है कि हमें कहाँ पे शीशा लगाना चाहिए, यानी कि घर में ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं जहां पे शीशा लगाने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वो जो डायरेक्शंस हैं वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिरर भी वाटर एलिमेंट है, और ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम यहाँ पे शीशा लगाएंगे तो ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब आती है, कुछ लोग जो है साउथ वेस्ट में लगा लेते हैं। लाइक आपका बेडरूम सपोज साउथ वेस्ट में है तो वहां पे शीशा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि बेडरूम है, बेडरूम में शीशे के बगैर तो चलेगा नहीं। तो वो वहां पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देता है। साउथ वेस्ट में अगर आपका मिरर लगा हुआ है तो वह हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो कंप्लीट नहीं होती हैं, तो फिर दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या तो कोशिश करें कि वहां पे मिरर ना ही लगाएं, पर क्योंकि लगाना भी पड़ता है, नेसेसिटी है, तो क्या करें कि उसको, सबसे पहला और सिंपल उपाय है कि उसको कवर करके रखें। आप जितना कवर करके रखेंगे उतना बढ़िया है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसको क्या करें कि अपने उस रूम में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड का जो कॉर्नर है उसमें शीशा रख ले और उसको ब्राउन फ्रेम में जड़वा कर आप रख ले, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ऐसी ही है
साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर भी हमें मिरर नहीं रखना चाहिए। अगर हम वहां पे मिरर रखते हैं तो बनते हुए काम रुक जाते हैं, आता हुआ पैसा रुक जाता है और आपको समझ भी नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहा है। तो वहां पे भी शीशा लगाने से बचें। और अगर लगाना भी पड़ता है तो सेम है कि या तो उसको कवर करके रखें, और अगर कवर नहीं कर सकते हैं तो उसको गोल्डन फ्रेम में जड़वा कर रखें। तो ये थी छोटी छोटी सावधानियां जिनको करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से कुछ काम के टिप हैं जो आपको फायदा देंगे। थैंक यू।